साथियों, लायर्स जानकारी एंड ह्यूमन राइट्स मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः स्वागत है। तो मैं सभी साथियों को एक बार फिर से कहूँगा कि एक बार लाइक कर दें, जिससे जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो आज का टॉपिक मैंने बताया आपको कि लीगल ड्राफ्टिंग यानी मास्टर कोर्स फ्रॉम बेसिक टू वायरलेंस साक्ष्य एविडेंस का मिलान, क्लाइंट द्वारा दिए गए मौखिक विवरण का मिलान उसके दस्तावेजों और उपलब्ध साक्ष्यों से करें ताकि एक मजबूत ड्राफ्ट तैयार किया जा सके। पहली मुलाकात, क्लाइंट से बातचीत करने की कला मैंने आपको बताया। अभी की शुरुआत कैसे आपको करनी है, पहले दिन से दी आर्ट ऑफ फर्स्ट इंटरव्यू मैंने आपको समझाया, यानी पहले इंटरव्यू की कला जिसमें आपको बिल्कुल निपुण होना चाहिए। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, क्योंकि एक अच्छे एडवोकेट की अच्छी ड्राफ्टिंग से ही पूरा केस पलट जाता है। और मैंने आपको बताया कि यह ज़िंदगी की सबसे ऊंची शिखर को आप प्राप्त कर सकते हैं, यानी एक अच्छी ड्राफ्टिंग से ही एक अच्छे एडवोकेट की पहचान बनती है। इस सेशन में मैं आपसे बताया ना कि बीच बीच में आपसे सवाल भी पूछ सकता हूँ, तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा सर। इससे इस क्लास में आप जानेंगे कि पहले क्या ज़रूरी है, क्लाइंट की बात कैसे ध्यान से सुनना है, सही सवाल पूछने की कला के बारे में आपको जानना है, और विश्वास और प्रोफेशनलिज्म कैसे बढ़ाएं, और नोट्स की कैसे समझ कैसे विकसित करें। तो आइए समझते हैं इसके बारे में। और हाँ, एक बात कि जो मैंने कहा कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिख के भेजिएगा, तो जिससे जानकारी हमारी आपकी दोनों की बढ़ती रहे सर। तो लीगल प्रैक्टिस में क्लाइंट हैंडलिंग, उसे मानसिक रूप से कंफर्ट करना, कंफर्ट तो एकदम बिल्कुल कंफर्टेबल करना एक सफल एडवोकेट बनने की सबसे महत्वपूर्ण कला है। मैंने आपको बताया सर, क्लाइंट नाम से नहीं आते हैं, पहचान से आते हैं, और वकालत की शुरुआत यहीं से ही होती है। तो ध्यान में रखते हुए क्लाइंट को सही तरीके से आपको हैंडल करना है और उसे मेंटली कंफर्टेबल करने की व्यवहारिक रणनीति आपको बनानी है। क्लाइंट को मेंटली कंफर्टेबल कैसे करें? जब कोई क्लाइंट आपके पास आता है तो वह पहले से ही कानूनी पंचड़ों यानी डर और मानसिक तनाव से जूझता रहता है कि मैं क्या करूं, कैसे बताऊं। उसे सहज महसूस कराने के लिए आप ये कदम उठाएं, जैसे सहानुभूतिपूर्ण शांत माहौल उसको दें, बैठाएं प्रेम से, और क्लाइंट को बैठते ही सीधे केस और फीस की बात करने के बजाय पहले पानी या चाय कॉफ़ी पूछें। एक शांत और पेशेवर यानी माहौल बनाएं ताकि उसे लगे कि वह अपनी समस्या साझा करने के लिए सुरक्षित जगह पर आया है, और उसकी पूरी बात बिना टोके सुने। जब क्लाइंट अपनी बात बता रहा हो तो बीच में उसको काटे नहीं, उसको बोलने दीजिए। उसको यह एहसास कराएं कि आप उसकी पीड़ा को समझ रहे हैं। जब क्लाइंट को लगता है कि उसकी बात को पूरा महत्व दिया जा रहा है, तो उसका आधा मानसिक तनाव वहीं खत्म हो जाता है और उसको लगता है कि मैं सही जगह पे आया हूँ। तो वह पूरी सच्चाई और ईमानदारी से पूरी बात आपके सामने रख देगा। और सरल सहज भाषा का बिल्कुल आप प्रयोग करें। क्लाइंट के सामने बहुत भारी या जटिल कानूनी शब्दों का इस्तेमाल ना करें। उससे उसकी मातृभाषा सहज भाषा में बात करें, हिंदी में बिल्कुल, अंग्रेजी मत छाटिए। पूरी प्रक्रिया को बिल्कुल आसान शब्दों में समझाएं। डर और अनिश्चितता को एकदम दूर करें, उसके मन से पूरा डर खत्म कर दें। कानूनी कार्रवाई में समय और प्रक्रिया को लेकर अक्सर लोग डरे होते हैं, तो उसको तरीके से आप बताएं कि आगे क्या होने वाला है। क्लाइंट हैंडलिंग की मुख्य रणनीति अपनाते हुए कि झूठे आश्वासन उनको ना दें। क्लाइंट को कंफर्ट करने के चक्कर में कभी भी केस के नतीजों को लेकर फर्जी गारंटी आप ना दे दें कि मैं ये केस आपको जिता दूंगा। उसे केस के मजबूत पक्ष और कमजोरियों के बारे में, दोनों के बारे में ईमानदारी से बताएं, लेकिन साथ ही सही कानूनी रणनीति का भी भरोसा दें। गोपनीयता का विश्वास, क्लाइंट को स्पष्ट करें
कि आपके और उसके बीच की हर बातचीत पूरी तरह गोपनीय है। इस चैम्बर के बाहर कोई बात नहीं जाएगी, केवल हमारे और आपके ही बीच में रहेगी। तो वह बिना किसी झिझक के केस के सारे सही और साक्ष्य तथ्य आपको बताएगा। अब लीगल ड्राफ्टिंग क्या है? लीगल ड्राफ्टिंग किसी भी केस के तथ्यों, सबूतों और प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों को अदालत के समक्ष लिखित रूप में स्पष्ट, संक्षिप्त और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने की एक कला है। एक वकील की सफलता काफ़ी हद तक उसकी अच्छी ड्राफ्टिंग पर निर्भर रहती है, क्योंकि सही ड्राफ्टिंग ही केस की मजबूत नींव तैयार करती है सर। क्लाइंट से बातचीत की कला, पहली छाप क्यों ज़रूरी है? क्लाइंट जब पहली बार वकील के पास आता है तो वह मानसिक तनाव में होता है, मैंने बताया अभी ना सर। तो आपकी पहली छाप, संवाद शैली और बॉडी लैंग्वेज ही क्लाइंट में यह विश्वास जगाती है कि उसका केस सुरक्षित हाथों में है। और सफल वकील का अंतर, जैसा कि नोट्स में मैंने बताया अभी, कि एक ही कोर्ट या योग्यता के बावजूद एक एडवोकेट सफल होता है और दूसरा नहीं। इसका मुख्य कारण यही है कि क्लाइंट हैंडलिंग और साक्षात्कार की कला दोनों को नहीं आती है। क्लाइंट की बात को ध्यान से कैसे सुनना है, ये जानकारी चाहिए। बिना टोके उसको सुने। क्लाइंट को अपनी पूरी कहानी और समस्या बताने का अवसर दें। सहानुभूति और ध्यान, मतलब केवल शब्द ना सुने बल्कि उसके पीछे की परिस्थितियों को भी समझें। आई कॉन्टैक्ट्स या बातचीत के दौरान पूरी तरह से क्लाइंट पर रखें नज़र आप अपनी, ताकि उसे महसूस हो कि उसकी बात को गंभीरता से लिया जा रहा है। सही सवाल पूछने की कला भी आपको आनी चाहिए। जैसे खुले सवाल शुरुआत में क्लाइंट से पूरी घटना का ब्यौरा जानने के बाद विस्तृत सवाल पूछें। तथ्यात्मक सवाल घटना का तारीख, समय, स्थान, उपस्थित गवाह और उपलब्ध कागजात से संबंधित सटीक सवाल पूछें। विरोधाभास पकड़ना, क्लाइंट की बातों में यदि कोई असंगति या छुपाव हो तो नम्रता से स्पष्टीकरण मांगें, ताकि कोर्ट में विरोधी पक्ष इसका फ़ायदा ना उठा सकें। अब विश्वास और प्रोफेशनलिज्म कैसे बनाएं? स्पष्टता और ईमानदारी, क्लाइंट को केस के मजबूत और कमज़ोर दोनों पक्षों के बारे में ईमानदारी से बताएं। क्लाइंट को गलत आश्वासन ना दें, उससे बचें आप। कि गोपनीयता, क्लाइंट को आश्वस्त करें कि उसकी जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और पेशेवर व्यवहार बनाए रखें। उसके साथ समय की पाबंदी का पालन करें और फीस व प्रक्रिया को एकदम पारदर्शी रखें, जिससे किसी चीज़ को लेकर उनसे बहस ना हो कभी। नोट्स और केस की समझ कैसे विकसित करें? क्रोनोलॉजिकल नोट्स घटनाओं को उनके सही समय क्रम के अनुसार क्रमिक रूप से दर्ज करें, क्रम वाई क्रम। ऐसा नहीं कि सुबह के बाद आप शाम का कर दीजिए, सुबह के बाद आप एक एक पॉइंट उसी हिसाब से आप रखते जाइए क्रमिक रूप से। और अनावश्यक बातों को हटाकर केवल कानून की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्यों को आप अलग करें। क्यों? क्योंकि एक सफल वकील की पहचान गोल्डन रूल, पहले सुनना, फिर समझना, फिर सोचना और फिर सलाह देना। ध्यान दीजिए सर।